हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। जिस तरह से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का बेसिक लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। कार्बन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसी में उसके कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हम सभी लोगों को एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए कि एलोट्रॉपी क्या होता है। जनरली एलोट्रॉप्स में पहले अगर आप लोगों को एक लाइन में बताऊं तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको सबको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो एलोट्रॉप समझने के लिए इट इज नेसेसरी कि हम सभी लोगों को एलोट्रॉपी पता हो। तो एलोट्रॉपी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म एंड हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एलोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की जिसकी वजह से वो एलिमेंट फिजिकल फॉर्म में एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, फिजिकली एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। और हर बार जब भी वो फिजिकली प्रेजेंट हो रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में डिफरेंस होगी। थोड़ा सा अजीब और गरीब सा कॉन्सेप्ट है बट समझने के लिए ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज से दो चीजें मिलकर के बनी है। एक जनरल एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो हम सभी लोगों ने कोल देखा है ना, कोयला सभी लोगों ने देखा है। कोयले के बाद दूसरा डायमंड का नाम भी सभी लोगों ने सुना है। कोल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, एमोरफस फॉर्म में होता है, और डायमंड बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइन होकर बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के जैसी होती है क्योंकि ये दोनों ही कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं। बट फिजिकल नेचर में जहां डायमंड इतना ज्यादा हार्ड और इतना ज्यादा एक्सपेंसिव, इतना ज्यादा शाइनी होता है, वहीं कोल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और कोल का जो कॉस्ट होता है वो भी डायमंड के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम। इसीलिए कोल और डायमंड ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपके कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हो जाते हैं। सो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, एलोट्रॉप्स उन सभी एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि फिजिकली तो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से आइडेंटिकल होती है, एक दूसरे से सेम होती है। सभी लोगों को समझ में आया एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉपी सभी लोगों को समझ में आया। जब हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के फॉर्म की बात करते हैं तो जनरली आपको जो कार्बन के एलोट्रॉप्स है वो टू फॉर्म्स में देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से दो फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे आपको एलोट्रॉप्स के? पहला जो फॉर्म देखने के लिए मिलेगा वो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? पहले ये कॉपी कर लो, देन विल डिस्कस अबाउट दैट। चलिए, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजरली हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के। पहला जो फॉर्म होता है इस फॉर्म को क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं और दूसरा जो फॉर्म होता है उसे एमोरफस फॉर्म कहते हैं। दोनों फॉर्म्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि क्रिस्टलाइन बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जैसे आप लोगों ने डायमंड देखा होगा, है ना, डायमंड तो देखा ही होगा, रियलिटी में नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, डायमंड बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। पेंसिल में निप ग्रेफाइट में सभी लोगों ने देखी होगी, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इसी वजह से इसको हम किस में रखते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में रखते हैं। दूसरे जो फॉर्म होते हैं वो एमोरफस फॉर्म होते हैं। एमोरफस फॉर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के कंपैरिजन में कम हार्ड होते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके? कोल और चारकोल। ये बेसिकली आपके जो है वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है सभी लोगों को? चलो कॉपी कर लो इसको।